हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे रीजनिंग के सेशन में, जिसमें हम लोग असर्शन और रीजन्स कर रहे हैं। तुमने काफ़ी इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्रैक कर लिए हैं और अभी बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने बाकी हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सॉरी, असर्शन। असर्शन कह रहा है कि इंडिया इज ए डेमोक्रेसी। इंडिया इज ए डेमोक्रेसी। ओके। रीजन, रीजन कह रहा है कि इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री। इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री। इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री। ओके। और ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है मैट 2013। ऑप्शन ए, इफ बोथ ए एंड आर ट्रू and R is the correct explanation of A। ठीक है। B, if both A and R are true but R is not the correct explanation of A। C, if A is true and R is false। D, if A is false and R is ट्रू। ठीक है। ये क्वेश्चन दे के रखा है। दो स्टेप जो हमेशा फॉलो करते हैं, कौन कौन से? पहला स्टेप 1, फाइंड आउट whether both A and R are true or not। Step 2, find out whether R
इज द करेक्ट explanation of a or not। ठीक है, तो स्टेप 1 और स्टेप 2। स्टेप 1, सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है कि भाई जो दोनों ए और आर है वो ट्रू है या नहीं है। अगर दोनों ट्रू निकलेंगे तभी हम मूव करेंगे स्टेप 2 की तरफ, अदरवाइज हम रुक जाएंगे वहीं पे। तो देखते हैं। असर्शन कह रहा है कि भाई इंडिया इज ए डेमोक्रेसी, इंडिया एक लोकतंत्र है। ठीक है, तो अब ये तो बच्चा बच्चा जानता है ना। हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं, 2024 आने वाला है ना। वहाँ भी इलेक्शन होंगे, जनरल इलेक्शन, है ना। तो हमें नया प्रधानमंत्री मिलेगा या जो हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर हैं वो ही वापस लौट के आएंगे, है ना। तो कुछ भी हो सकता है क्योंकि वोटिंग है ना, डेमोक्रेसी, लोग वोट डालते हैं, लोग अपना लीडर चुनते हैं। ठीक है, तो इंडिया इज ए डेमोक्रेसी, दैट मीन्स इट्स ए करेक्ट। रीजन, इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, इंडिया एक विकासशील देश है। तो क्या ये सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही है ये कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। ठीक है, डेवलपिंग कंट्री मतलब विकास कर रहा है, विकसित होने की तरफ बढ़ रहा है ना। तो इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, ये भी ठीक है। तो असर्शन और रीजन बोथ आर ट्रू। अब हम कहाँ मूव करने वाले हैं? स्टेप 2 की तरफ। ठीक है, स्टेप 2 में हम देखेंगे कि आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या ए का या नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन कैसे होगा? तो सबसे पहली कंडीशन क्या होती है? अगर कोई एक्सप्लेनेशन होता है तो वो क्योंकि से जुड़ रहा होता है। क्योंकि, बिकॉज, बिकॉज या क्योंकि। ठीक है, क्योंकि या बिकॉज से जुड़ रहा होता है। और फिर जो रीजन होता है वो राशनल, एक तरह का राशनल रिव्यू दे रहा होता है, एक्सप्लेनेशन दे रहा होता है किसके बारे में? असर्शन के बारे में। ठीक है, तो लाइक मैसेजेस, एक बार फिर हम वही कहानी रिपीट करते हैं, है ना। मैंने किसी बच्चे को मार दिया, है ना, गाली दे रहा था वो मुझे इसलिए, है ना। उसके फादर मेरे पास कंप्लेंट लेके आए, मेरे पिताजी के पास, और उन्होंने मेरे पापा को बोला कि भाई आपके बच्चे ने मेरे बेटे को मारा। तो मेरे पापा ने पूछा कि क्या तुमने इनके बेटे को मारा? मैंने कहा हाँ पापा, मैंने इनके बेटे को मारा। तो मेरे पापा का नेक्स्ट जवाब था क्यों, रीजन जानना चाह रहे थे क्यों मारा। ठीक है, तो मैंने बोला क्योंकि वो मुझे गाली दे रहा था। ठीक है, मैंने उसे मारा क्योंकि वो मुझे गाली दे रहा था। ठीक है, अब मेरे पापा का रिएक्शन क्या होगा? मेरे पापा उल्टा उनसे कह सकते हैं मुझे डांटते हुए, है ना, कि मारना नहीं चाहिए, फलाना ढिमकाना। साथ ही जो अंकल अपने बेटे की कंप्लेंट लेके आए थे उनको बोला कि आप अपने बच्चे को समझाइए कि गाली नहीं देते, है ना। यानी कि कहने की बात क्या है कि जो मेरी शिकायत करने आए थे उल्टा उनको समझाते मेरे पापा, मुझे बस हल्की फुल्की डांट पड़ती। ठीक है, तो जो मेरा रीजन था उसको मारने का वो वैलिड था, इसलिए मेरे पापा ने नहीं मारा मुझे, है ना, ज़्यादा नहीं डांटा। बट अगर मेरे पापा पूछते कि मैंने इनके बेटे को मारा, तो मैं कहता हाँ मारा, और मुझसे पूछते क्यों मारा, है ना। तो मैंने मैं रिप्लाई देता क्योंकि, है ना, इसने किटकैट की जगह डेयरी मिल्क खाई। ठीक है, मेरे पापा मार मार के भूत बना देते मुझे, है ना, क्योंकि रीजन वैलिड नहीं था, है ना, कि मैंने इनके बेटे को मारा क्योंकि उसने किटकैट नहीं खाई, डेयरी मिल्क खाई। पापा कहते तुझे क्या पता। ठीक है, और उन अंकल को सीख नहीं देते, समझाते नहीं, सॉरी बोलते कि आज के बाद ये नहीं करेगा ऐसा। ठीक है, तो रीजन वैलिडेट होना चाहिए। इसी तरह अब हम इस रीजन को देखने की कोशिश करेंगे कि एक्सप्लेन करता है या नहीं करता है। तो इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, इंडिया एक लोकतंत्र है क्योंकि इंडिया एक विकासशील देश है। तो क्या ये जम रहा है? ठीक है, विकासशील देश और डेमोक्रेसी होना दोनों अलग अलग बातें हैं। नॉर्थ कोरिया में चले जाओ, ठीक है, वो भी विकासशील कंट्री है, लेकिन वो तो लोकतंत्र नहीं है, वो तो डिक्टेटरशिप है, वो तो डिक्टेटरशिप है भाई, है ना। तो
और जैसे पाकिस्तान में चले जाओ आप, है ना, पाकिस्तान में चले जाओ, डिक्टेटरशिप है ना, बट एक डेवलपिंग कंट्री है, अंडर डेवलप्ड कंट्री। अगर आप अमेरिका में चले जाओ, अमेरिका भी डेमोक्रेसी है, बट वो एक डेवलपिंग कंट्री नहीं है, डेवलप्ड कंट्री है। ठीक है, तो रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ठीक है, कंजंक्शन क्योंकि से, बिकॉज से तो जुड़ रहा है, बट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ए और आर करेक्ट तो है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसे। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion. In India, the judiciary is independent of the executive. The judiciary is independent judiciary is independent of the executive. ठीक है, रीजन, रीजन क्या है? जुडिशरी फेवर्स द गवर्नमेंट, जुडिशरी government, judiciary favors the government and help in the implementation of its plan, and helps in the implementation and helps in the implementation of plans। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है NIFT PG 2014, NIFT PG 2014, NIFT PG 2014। ऑप्शन ए, if both A and R are true and R is the correct explanation of
A. B. If both A and R are true and but R is not the correct explanation of A. C. If A is true and R is false. D. If A is false and R is ट्रू। ठीक है, ये सवाल है NIFT PG 2014 में इस सवाल को पूछा गया है। ठीक है, चलिए तो 2 स्टेप सॉल्यूशन अपने असर्शन और रीजन का हम फॉलो करते हैं, जिसमें स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 है कि फाइंड आउट whether both A and R are true or not. Step 2, find out whether R is correct explanation of A or not। ठीक है, ये है असर्शन और रीजन। अब देखें, सबसे पहले पहला स्टेप फॉलो करेंगे, देखेंगे कि दोनों सही हैं या नहीं सही हैं। ठीक है, तो पहला असर्शन कहता है कि इन इंडिया द जुडिशरी मतलब न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट इज इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र हैं किससे? ऑफ एग्जीक्यूटिव क्या होती है? एग्जीक्यूटिव में प्रधानमंत्री और उनके मंत्री, मुख्यमंत्री और उनके मंत्री, है ना, ये आते हैं। ठीक है, तो क्या जो जुडिशरी है, जो न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, इन इंडिया में जो न्यायपालिका है वो एग्जीक्यूटिव यानी कि प्रधानमंत्री और उनकी जो मिनिस्टर्स हैं उनसे फ्री है। ठीक है, तो ये बात तो बिल्कुल फैक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन है कि भैया जो जुडिशरी है, न्यायपालिका है, वो एग्जीक्यूटिव से एकदम क्या है? फ्री है। ठीक है, तो ये बात तो हो जाएगी बिल्कुल फैक्चुअली करेक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट, है ना। रीजन क्या कह रहा है? रीजन कह रहा है कि भाई जुडिशरी फेवर्स द गवर्नमेंट एंड हेल्प्स इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स है ये, इसको ऐसे लिख देते हैं, प्लान्स। ठीक है, जुडिशरी फेवर करती है किसको? गवर्नमेंट को। जुडिशरी फेवर करती है गवर्नमेंट को एंड हेल्प इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स। ठीक है, तो ये जो रीजन है वो फैक्चुअली इनकरेक्ट है। पहली बात तो जुडिशरी फेवर नहीं करती है गवर्नमेंट को, जहाँ फेवर करने की ज़रूरत होती है वहाँ फेवर करती है, जहाँ अपोज करने की ज़रूरत होती है वहाँ अपोज भी करती है, इसीलिए इसको इंडिपेंडेंट बनाया गया है। तो जुडिशरी फेवर नहीं करती
ठीक है। एंड हेल्प इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान, और जो गवर्नमेंट के प्लान होते हैं उनको लागू करने में, इम्प्लीमेंट करने में क्या करती है, मदद करती है। ठीक है। तो जुडिशरी का काम ये है ही नहीं। जुडिशरी का काम क्या है ना, जस्टिस देना, है ना, डिस्प्यूट में, लोगों के बीच में, तलाक वगैरह, इन सब मामलों में। इसके अलावा जो लॉ गवर्नमेंट बनाती है, एग्जीक्यूटिव जो लॉ ऑर्डर पास करती है, उन ऑर्डर्स को देखना कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हैं या नहीं, ये काम होता है। ठीक है। तो जुडिशरी फेवर नहीं करती कभी गवर्नमेंट को, ना ही उसके जो प्लान्स हैं उनको लागू करने में मदद करती है। तो ये हो जाएगा फैक्चुअली रॉन्ग। ठीक है। तो पहला गलत है, पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है। और मैंने क्या बोला था, हम स्टेप 2 पर तभी जाते हैं जब हमारे बोथ आर ट्रू, जब दोनों ट्रू हो तो। ठीक है। जब दोनों में से एक भी ट्रू नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, हम वहाँ से हट जाते हैं और स्टेप 2 पे नहीं जाते हैं। तो देखो ऊपर वाले दोनों ऑप्शन क्या कह रहे हैं, इफ़ बोथ ए एंड आर ट्रू, इफ़ बोथ ए एंड आर ट्रू, यानी कि दोनों सही होंगे तभी उस कंडीशन में ए और बी ठीक होंगे। तो दोनों क्या है, सही नहीं है ना, एक सही है एक गलत है, तो दोनों गलत हो जाएंगे। ठीक है। कौन सा सही होगा, अब इन दोनों में से कोई एक सही होगा। तो कौन सा सही होगा, असर्शन सही है, ए इज राइट आर इज रॉन्ग, तो ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है। चलो नोट कर लो इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन। असर्शन, असर्शन कह रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड when inhaled cause death, कार्बन मोनो, कार्बन मोनोऑक्साइड when inhales cause death, cause death, रीजन। रीजन है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइन विद हीमोग्लोबिन, कार्बन मोनोऑक्साइड मोनोऑक्साइड combines with hemoglobins, ठीक है। और ये भी सवाल पूछा गया है NIFT-PG 2014 में, NIFT-PG 2014 में। ठीक है। ऑप्शन ए,
if A and R are true and R is the correct explanation. R is the correct explanation of A. B. If A and R are true but R is not the correct explanation of A. Correct explanation of A. C. If A is true and R is false. D. If A is false and R is true. ठीक है, NIFT PG 2014. ठीक है, 2 स्टेट सॉल्यूशन हम करने की कोशिश करेंगे. तो स्टेप 1, स्टेप 1 क्या है? फाइंड आउट वेदर both A and R are correct or not. Step 2, find out whether R is correct explanation of A or not. ठीक है, ए और नॉट. अब देखो स्टेप 1 है ना, देखेंगे कि भाई दोनों सही हैं या नहीं. अगर दोनों सही निकलते हैं तब हम स्टेप 2 की तरफ जाएंगे. तो देखते हैं हम अपना एसर्शन और रीजन. एसर्शन कह रहा है कि भाई कार्बन मोनोऑक्साइड व्हेन इनहेल्स कॉज डेथ. है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड एक गैस है, इसको जब सूंघा जाता है, सांस के साथ लिया जाता है तो डेथ हो जाती है. ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड को है ना इनहेल करने पर, सूंघने पर, खींचने पर क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है. और ये बिल्कुल सही बात है. ठीक है, साइंटिफिक फैक्ट है. ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल करने से डेथ हो जाती है, बिल्कुल सही बात है. कार्बन मोनोऑक्साइड, रीजन कह रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइन विद हीमोग्लोबिन. जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो हीमोग्लोबिन के साथ क्या होती है? हमारे ब्लड में घुल जाती है. इस वजह से क्या होता है? हमारे ब्लड में ऑक्सीजन पहुंचना बंद हो जाती है, इस वजह से डेथ हो जाती है. तो ये भी बिल्कुल ठीक है. ठीक है, दोनों सही हैं. इसका मतलब हम चलेंगे स्टेप 2 की तरफ कि क्या आर जो है ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है. ठीक है, तो देखते हैं है या नहीं है. ठीक है, सबसे पहले है ना, अगर एक्सप्लेनेशन होगा तो किससे जुड़ेगा? क्योंकि से जुड़ेगा. क्योंकि से जुड़ेगा और एक रीजनेबल जो है जस्टिफिकेशन देने की कोशिश करेगा. ठीक है, तो सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल करने पर क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है. क्योंकि
कार्बन मोनोऑक्साइड किसके साथ, हीमोग्लोबिन यानी हमारे ब्लड के साथ क्या होता है, घुल जाता है, ठीक है, जिससे हमारे ब्लड में ऑक्सीजन खत्म होने लगता है, इसकी वजह से डेथ हो जाती है। तो एक रीजन दे रहा है कि नहीं दे रहा है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड को सूंघने से क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड किसके में घुल जाता है, ब्लड में घुल जाता है। ब्लड में घुलने से क्या हो जाता है, ऑक्सीजन पहुंचना बंद हो जाती है ब्लड में, तो ऑक्सीजन जब पहुंचना बंद हो जाती है तो डेथ हो जाती है। तो इसका मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है, यानी कि कौन सा ऑप्शन ठीक होना चाहिए आपके नज़र में, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है ना। इफ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसे। चलिए नेक्स्ट, चलो इसको यहीं कर लेते हैं। ई ठीक है, असर्शन क्या कह रहा है कि इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री, इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री, इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री, ठीक है। रीजन क्या है कि इंडियन पीपल कैन प्रैक्टिस एनी फेथ, इंडियन पीपल कैन प्रैक्टिस एनी फेथ दे लाइक। कहाँ पूछा गया ये सवाल, मैट 2013 में, मैट 2013 में पूछा गया है, ठीक है। चलिए असर्शन पहले देखते हैं, असर्शन और रीजन दोनों राइट हैं या नहीं है स्टेप 1 के अकॉर्डिंग। तो असर्शन कह रहा है इंडिया इज सेकुलर कंट्री, इंडिया एक धर्मनिरपेक्ष देश है, तो ये तो फैक्ट है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल में लिखा हुआ है ना कि सेकुलर कंट्री है इंडिया, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। रीजन कह रहा है कि इंडियन पीपल कैन प्रैक्टिस एनी फेथ दे लाइक, इंडियन प्रैक्टिस मतलब किसी भी धर्म को, किसी भी आस्था को मान सकते हैं जो उन्हें पसंद है। तो क्या ये सही है, हाँ जी ये बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है, क्योंकि देख रहे हो हमारे यहाँ मतलब कोई कन्वर्ट होके हिंदू से मुस्लिम बन जाता है, हिंदू से बौद्ध बन जाता है और उन पर गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं लेती, इसका मतलब क्या है ना, कि हमारे इंडिया में जो पर्सन जो चाहे वो रिलीजन क्या कर सकता है, फॉलो कर सकता है, परस्यू कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है, तो ये भी ठीक है। अब जब ये दोनों ठीक है तो हम जाएंगे स्टेप 2 की तरफ, देखेंगे कि जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का या नहीं है। तो सबसे पहली बात, क्योंकि से जुड़ना चाहिए इसे, है ना, क्योंकि से जुड़ना चाहिए, तब ये लगेगा कि भाई हाँ ये रीजन है, और वो रीजन क्या होना चाहिए, जस्टिफिकेबल होना चाहिए, राशनल होना चाहिए, ठीक है। तो जोड़ते हैं कि इंडिया एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, क्योंकि इंडियन पीपल, है ना, कैन प्रैक्टिस एनी फेथ दे लाइक, ठीक है, इंडियन पीपल कोई भी धर्म फॉलो कर सकते हैं जो उन्हें पसंद है। धर्मनिरपेक्ष होने का मतलब ही यही है, धर्मनिरपेक्ष मतलब इंडिया को, जो इंडियन गवर्नमेंट है उसको धर्म से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, लोग चाहे जो धर्म फॉलो करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इंडिया एक धर्मनिरपेक्ष कंट्री है क्योंकि इंडियन पीपल कैन प्रैक्टिस एनी फेथ दे लाइक, कि इंडियन पीपल कोई सा भी धर्म जो है वो परस्यू कर सकते हैं जो उन्हें पसंद है। तो जस्टिफाई कर रहा है रीजन की, नहीं कर रहा है, बिल्कुल जस्टिफाई कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, और ए और आर दोनों सही तो हैं ही हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो चलो नोट कर लो इसे। चलिए ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही रखेंगे।
मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए और मेहनत से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।